So guys, welcome back to our YouTube channel. Myself Himanshu Yadav. I secured AIR 42 in CSIR NET Physics exam in June 2024. So guys, मैं आज आपके लिए पार्ट बी और पार्ट सी में जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है दैट इज़ मैथमेटिकल फिजिक्स, उसके लिए प्रीसाइज स्टडी प्लान आपके लिए लेके आया हूँ। जो कि आप बिगिनर हैं तो आपको मैक्सिमम 1.5 महीने लगेगा ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में और साथ के साथ क्वेश्चन लगाने में। या अगर आप रिपीटर्स हैं तो आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी वीडियो रहेगी कि आप किस टॉपिक को कितना टाइम दें और कहाँ से शुरू करें। तो वीडियो में चलते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। अगर आप रिपीटर्स हैं तो कहाँ से शुरू करें, और आप अगर बिगिनर हैं तो भी आपको किस टॉपिक को कितना टाइम देना चाहिए और कितने टाइम में कंप्लीट PYQ के साथ आप उस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में ये कंप्लीट बातें बताना चाहूँगा और किन किन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ये नहीं कि आप पूरा सिलेबस पढ़ने लगे, ऐसा नहीं करना है। हमें कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट निकालना है। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं बिल्कुल वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर कैलकुलस से। यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि भाई 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, एक क्वेश्चन तो आ ही आ सकता है। तो हमें अगर आप बिगिनर हैं तो मैं ये चाहूँगा कि आप स्टार्टिंग में 3 टॉपिक उठाएं। ये 3 टॉपिक, इनमें आपने क्या क्या है, वेक्टर अलजेब्रा, मैट्रिक्स, कैले-हैमिल्टन थ्योरम, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। सो अगर आप बिगिनर हैं तो आप इन तीनों टॉपिक्स को 13 दिन के अंदर कंप्लीट नोट्स, जैसे नोट्स की आप बात करते हो, नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे कंप्लीट डाल दिए गए हैं मैथमेटिकल फिजिक्स के। अगर आप कोई कोचिंग एफर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप उन नोट्स से प्रैक्टिस कीजिए। तो देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट ठीक ठाक होंगे, आपको मेन फोकस करना है आपकी प्रैक्टिस पे। कॉन्सेप्ट के लिए आप नोट्स से भी जा सकते हैं। पहले तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं जाना है आपको पहले एक बार नोट्स प्रिपेयर करने हैं पूरे अच्छे से अपने खुद के। नोट्स प्रिपेयर करने के बाद आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला शीट बनानी है। फॉर्मूला शीट में आप क्या करेंगे कि हाँ भाई मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को ये 3 टॉपिक 2 हफ्ते में कंप्लीट करने हैं। तो आप इनकी फॉर्मूला शीट बनाना, उन पे कंप्लीट फॉर्मूला लिखना, फिर इनके क्वेश्चन करने लगना है। ये नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ गए हो। और आप अगर आप रिपीटर्स हैं कि आपका सेकंड थर्ड अटेम्प्ट है तो आपको इन तीनों टॉपिक्स को 1 सप्ताह के अंदर कंप्लीट PYQ। अब आप ये पूछते हैं PYQ कहाँ से लगाएं, भाई PYQ 2011 से टॉपिक वाइज लगाने लग जाओ। PYQ सबसे मस्ट है भाई। आप ये सोचोगे कि नए नए क्वेश्चन करेंगे उनसे हो जाए, नए क्वेश्चन पे बाद में जाना, पहले PYQ कंप्लीट करो। अगर आपने 1-2 बार इन्हीं टॉपिक्स के PYQ अच्छे से लगा लिए तो आधे से ज़्यादा अब 70% कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फुल्ली सेट हो जाएगा और 30% के लिए जब हम रिवीजन टाइम पे आएंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो ये 3 टॉपिक आप कर लोगे अच्छे से। फिर हमें आना है लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस पे। यहाँ से हर बार या तो एक क्वेश्चन 3.5 में और एक क्वेश्चन 5 नंबर में। इनके साथ किसका मेनली बच्चे इन टॉपिक्स को स्किप कर देते हैं, स्पेशल फंक्शन को। भाई ये गलती कभी मत करना। स्पेशल फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल आपको 3.5 या 5 नंबर में एक क्वेश्चन मिलेगा डायरेक्ट। और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल हार्ड है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन मिलता है, बट बच्चे तो उसे छोड़ जाते हैं और छोड़ देंगे तो फिर वहाँ पे जाके देखते हैं भैया क्वेश्चन तो आ गया, अगर मैं पढ़ लेता तो सही रहता। तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से रेडी रहता है हर बार। और यहाँ से भी आपको देखते हैं कि सेकेंड ऑर्डर का हमेशा ये क्वेश्चन आ रहा है। तो इन टॉपिक्स को आप अगर बिगिनर हैं तो आपको इस टॉपिक को डिफरेंशियल इक्वेशन को 1 सप्ताह के अंदर यानी कि 7 दिन में कंप्लीट नोट्स के साथ, कंप्लीट शॉर्ट नोट्स और कंप्लीट नोट्स के साथ आपको तैयार करना है। और 2011 के बाद जितने भी PYQ हैं आप उन्हें लगा लेना और इनफ है लिखने के लिए इसके लिए। और अगर आप रिपीटर्स हैं तो आप 3 दिन के अंदर इनके PYQ कंप्लीट कर सकते हो, फॉर्मूला शीट को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। तो उसके बाद हमें जाना है फोरियर सीरीज, फोरियर एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पे। यहाँ भी अब की बार क्वेश्चन आया था इस टॉपिक से, इसको स्किप मत करना क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं और ये टॉपिक आपको अच्छे से करके जाना है। इसके अंदर क्या क्या मेनली लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एंड फोरियर सीरीज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से। तो आप इसको भी 7 डेज के अंदर अगर आप बिगिनर हैं, नोट्स मैंने डाल दिए हैं या आपने जहाँ से भी नोट्स बनाए आप है ना, अभी अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो डायरेक्ट वीडियोस पे मत जाना। अगर आप वीडियो से करने लग जाओगे ना तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और आप फिर वही रिग्रेट करोगे भैया कम टाइम बचा है। तो नोट्स पे ज़्यादा फोकस करना, उनको रिवाइज करना मल्टीपल।
रिवाइज करने के बाद क्या है कि आप उन पे क्वेश्चन लगाने लगोगे, क्वेश्चन लगाओगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा। ये नहीं है कि मैंने थ्योरी पढ़ ली और कॉन्फिडेंस आ गया, उससे कुछ नहीं होना। जब तक कॉपी पेन लेके उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं करोगे आपको कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आएगा। और इनके फॉर्मूला शीट जरूर लिख लेना, क्योंकि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के डायरेक्ट फॉर्मूले यूज होते हैं, आपको यहाँ भी होंगे, आगे कॉम्प्लेक्स में भी होंगे। सो आई थिंक आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इतने टॉपिक करने के बाद आपको अलग कॉन्फिडेंस फील होगा, क्योंकि ये सब टॉपिक हम इतना, देखो टाइम तो आपको देना पड़ेगा मैथमेटिकल फिजिक्स में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट और वास्ट सिलेबस है इसका। पर मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि आप ये कर ही लो, ज़्यादा के पीछे मत जाओ। ज़्यादा के पीछे जाओगे तो जो मेन टॉपिक है ना, आप उनमें कन्फ्यूजन हो जाओगे। और इसी सीक्वेंस के साथ आपको अपनी तैयारी आगे करनी है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, डेट इज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। भाई देखो आपको एक बात बताता हूँ, इस टॉपिक की क्या बात है कि एक बार ना इससे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आया, आई थिंक 2023 या 23 की बात है, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स का कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो सब इसको बोलने लगे भाई कॉम्प्लेक्स से तो क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इसको बाद में करना। बट जब मैंने एग्जाम दिए इसके 3-4 क्वेश्चन आए और अब भी आ रहे हैं। तो एक साल अगर क्वेश्चन किसी टॉपिक से नहीं आ रहा है तो आप उसको छोड़ के मत जाना। ये मत सोचना कि भाई इस पे तो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो क्या पता अगली बार। भाई सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है ये टॉपिक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तो इसको तो मस्ट है। अगर आपको थोड़ा 1-2 दिन ज़्यादा भी लग रहे हैं तो इस टॉपिक को दो और अच्छे से करो, इस टॉपिक को दो। अगर आप बिगिनर हैं तो आप इस टॉपिक पे 11 से 12 दिन दे सकते हैं, और आप रिपीटर्स हैं तो आप एक सप्ते में इसके PYQ अच्छे से, क्योंकि PYQ सबसे ज़्यादा है इस टॉपिक पे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा यूज चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि पोल्स निकालने, रेसिड्यू निकालने, इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसी टॉपिक से आता है। तो इस टॉपिक के तो आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले कंप्लीटली लिख लेना, क्योंकि हर पॉइंट पे आपको उस चीज़ का यूज मिल सकता है इसमें जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 10 से 15 नंबर का काम जरूर आएगा अब की बार भी आपको। तो इसी सीक्वेंस में आपको पूरा पेपर करना है ना, सॉरी पेपर कह रहा हूँ, पढ़ाई अपनी करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब हम ये प्रोबेबिलिटी से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने लगे। आपके पार्ट ए में भी आते हैं प्रोबेबिलिटी के, पार्ट बी में भी आ रहे हैं, पार्ट सी में भी आ रहे हैं। तीनों में एक एक क्वेश्चन जरूर डालते हैं वो CSIR वाले। अब तो प्रोबेबिलिटी को भी आप अच्छा खासा टाइम दे सकते हैं, क्योंकि इसमें जो वेरिएशन ऑफ टॉपिक्स है ना वो बहुत ज़्यादा है। दैट इज रैंडम वेरिएबल्स, बाइनोमियल, पॉइजन, यहाँ से क्वेश्चन जरूर डालते हैं वो। तो इसको भी आप अगर बिगिनर हैं तो आप 10 दिन के अंदर इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं, और अगर आप रिपीटर्स हैं तो 5 दिन के अंदर इसके PYQ कंप्लीट करके शॉर्ट नोट्स बना के अच्छे से रख सकते हैं। देखिए तो अभी तक हमने जो टॉपिक, अब सीक्वेंस वाइज अगर आप चलोगे ना तो आपको इसका सिलेबस ऐसा नहीं है कि भाई बहुत बड़ा लगेगा। सीक्वेंस वाइज चल रहे हो तो आपको ये लग रहा है कि हाँ मैं कुछ कर पा रहा हूँ। अब वैसे ही बसड़ में मत जाओगे तो भाई देखो बहुत बड़ा सिलेबस है, करते करते पूरा आपका नेट का एग्जाम आ जाएगा और आपका सिलेबस नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बी प्रिसाइज एंड फोकस ऑन मेन टॉपिक्स, जो मैंने अभी यहाँ पे लिखे ये तो आपको जरूर करने हैं। अगर फिर भी आपके पास टाइम बच रहा है तो जो अदर क्वेश्चंस है ना उनको आप कर सकते हो, बट ये तो इम्पोर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी का अब आता है न्यूमेरिकल टेक्निक। न्यूमेरिकल टेक्निक में जैसे न्यूटन रैप्सन आ गया, इंटरपोलेशन आ गया और ट्रेपेजोइडल सिम्पसन, यहाँ से तो मस्ट है कि 5 नंबर का आएगा। तो भाई इसकी देखो आपको क्या करना है, सेलेक्टिव होना है। आपको अगर मान लो 35 नंबर की MP आ रही है तो ये नहीं कि मैं 35 के 35, अगर आप वहाँ से 25 नंबर भी उठा रहे हो ना तो भाई बहुत लीड ले रहे हो। तो पहले 25 नंबर तक का काम जरूर करो आप, और 25-30 नंबर का काम तो ये टॉपिक आपको जरूर देख के जाना है। तो इसलिए एलिमेंट्स, ये जो न्यूमेरिकल टेक्निक है ये आपको मस्ट करनी है, क्योंकि आपको पता है कि भाई 5 नंबर 3.5 नंबर का क्वेश्चन जरूर आ रहा है यहाँ से, तो क्यों छोड़ के जा रहे हो उसे। तो ये टॉपिक्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं तो इनका एक प्रॉपर टाइम दिया है कि इतने टाइम के अंदर आप ये टॉपिक जरूर कर लीजिए। ये नहीं कि मैं 2 महीने MP लेके बैठा हूँ। भाई 2 महीने अगर तुम MP लेके बैठे हो तो क्वांटम को भी तुम इतना टाइम दोगे तो 6 महीने बाद 5 महीने बाद तो आपका एग्जाम आ जाएगा। तो बी प्रिसाइज एंड फोकस ऑन मेन टॉपिक्स, और जितने दिन में मैंने आपको टारगेट दिया है उतने दिन के अंदर आपको ये कंप्लीट टॉपिक्स करने हैं विद PYQ एंड विद नोट्स। देखो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, बिना मेहनत के तो अगर आप सीधे PYQ उठा के जा रहे हो तो भाई ऐसा तो है नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि भाई गारंटी ले रहा हूँ कि भाई हो जाएगा PYQ, भाई ऐसा नहीं है।
जब तक आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं होगी जब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपने पीवाईक्यू किए रट लिए, कोई फायदा नहीं है, पेपर में जाके ब्लैंक हो जाओगे। प्रैक्टिस करो अच्छे से हर क्वेश्चन की, और हर क्वेश्चन में अलग कॉन्सेप्ट होगा उसमें, क्योंकि नेट वाले ऐसा भी नहीं है कि भाई पूरे रिपीट करके दे रहे हैं, हर क्वेश्चन में एक वेरिएशन देते हैं, और आप अगर उस वेरिएशन तक पहुंच पा रहे हो तो समझ लो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो जितने मैंने आपको टॉपिक बताए हैं ये उसी सीक्वेंस में आपको कंप्लीट करने हैं। अपना एक टारगेट बनाओ कि हाँ मेरे को 1-1.5 महीने के अंदर एमपी खत्म करनी है। अगर आप एक लोग का सब्जेक्ट एमपी लेके बैठे हो तो उसके साथ साथ कोई एक छोटा टॉपिक उठाओ, लाइक न्यूक्लियर एंड पार्टिकल उठा लिया, एएमपी उठा लिया, तो ऐसे ऐसे करके आप है ना 6-7 सब्जेक्ट इजीली कवर कर दोगे। तो अभी मैंने आपको मैथमेटिकल फिजिक्स की एक कंप्लीट स्ट्रेटजी बताई है कि किस तरह आप इस सब्जेक्ट में अप्रोच कर सकते हो आगे के लिए। तो अब भाई जिस बच्चे ने पीवाईक्यू अच्छे से कर लिए हैं, फर्दर आपको प्रैक्टिस करनी है, तो मैं कहूँगा कि मेन आप एचके दास पे जाओ। आपको जो भी टॉपिक अच्छे से आ रहा है, जो भी अच्छे क्वेश्चंस है एचके दास के वो लगाओ, और एक आरफील्ड से भी आप क्वेश्चन अच्छे से लगा सकते हो। बाकी जो मैंने बताया है इनफ है भाई, अगर आप इतना भी कर लोगे ना तो आप एमपी में इजीली 25 to 30 मार्क्स ग्रैब कर लोगे। भाई बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इजीली नंबर देगा, बस एक बार जरूरी है आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। तो मैं आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। आप अपना एक स्टडी प्लान खुद से भी तैयार कर लीजिएगा इस वीडियो के ज़रिए, कि भाई जिस भी बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं एमपी को कैसे अप्रोच करूँ। बाकी मेरे नोट्स डाल दिए गए हैं टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर लो। प्रिंट निकलवाने की ज़रूरत नहीं है भाई, अपने जैसे अगर भाई कोई एफोर्ड कर पा रहा है तो प्रिंट भी निकलवा लो भाई। मैं तो नहीं चाहता कि आपका 1 रुपये भी खर्च हो, जितना मेरे से फ्री में प्रोवाइड हो रहा है मैं आपको सबको चीज़ें फ्री में दे रहा हूँ। पार्ट ए की मैं अलग से वीडियो प्लेलिस्ट डाल ही रहा हूँ, पार्ट बी की स्ट्रेटजी वीडियो डाल दी गई है, नोट्स भी दे दिए गए हैं। अब भाई आपके हाथ में मेहनत, और वो आपको करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको मैथमेटिकल फिजिक्स का बता दिया गया है। अगली वीडियो में मैं क्वांटम की एक अच्छी सी आपको स्ट्रेटजी बना दूंगा, और आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। तो तब तक के लिए आप एमपी को अच्छे से तैयार करिए, और कोई भी एक छोटा सब्जेक्ट आप जो भी उठा पा रहे हैं उनके साथ पढ़ने लग जाइए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।